आइए एक और क्वेश्चन देखिए। हमारे जिनको क्वेश्चन समझ आ गया हो वो स्टार्ट कर सकते हैं, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। आइए क्या क्या दिया है। ए पर वेलोसिटी 7 है, सी पर वेलोसिटी 17 है, बी इसका मिड पॉइंट है। अब हमसे कहता है क्या बी पर वेलोसिटी 12 है, ए और बी की एवरेज वेलोसिटी 10 है, सी पूछता है रेशियो ऑफ टाइम ए से बी में जाना और बी से सी में 3:T में है, और एवरेज वेलोसिटी बिटवीन बी एंड सी इज 15। क्लियर? अब देखिए एक बात आपको क्लियर कर दूं, यदि हमारे पास वैल्यू हमारी इस तरीके से ली जाती है, वेलकम स्टूडेंट्स फॉर अनदर क्वेश्चन, वेलकम स्टूडेंट्स फॉर अनदर क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन आपके सामने है, पढ़ लीजिए वीडियो को पॉज करके। जिन लोगों ने समझ लिया है वो इस क्वेश्चन को स्टार्ट कर सकते हैं, जिनको थोड़ा सा भी डाउट है आइए पहले क्वेश्चन डिस्कस कर लें। ए और सी दो पॉइंट्स हैं जहां पर आपको वेलोसिटी मालूम है 7 और 17। साथ में एक बात उसने और बोली है कि मेरी एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, यूनिफॉर्म है, बी सी का मिड पॉइंट है। अब वेलोसिटी एट बी इज 12। ऑप्शन देखिए, ए कहता है वेलोसिटी एट बी इज 12, दूसरा एवरेज वेलोसिटी बिटवीन ए बी इज 10, और तीसरा बी सी के ए बी टू बी सी का टाइम 3:2 है, और एवरेज वेलोसिटी बिटवीन बी एंड सी इज 15। अब यहां ध्यान से एक मेरी बात समझिएगा, बी की वेलोसिटी अगर आप लोग किसी तरह ये समझते हो कि 17 + 7 24 डिवाइड बाई 2 कर देंगे, वो एक अलग मेथड है जिसमें हर ठीक नहीं हर बार होना। वेलोसिटी बिटवीन ए एंड बी 10 कह दिया, तो उस लिहाज से अगर ए की 7 है बी की 12 ले लिया जाए तो 12 + 7/2 डिफरेंट आएगा। इसलिए हमको इस पूरे क्वेश्चन को अपने मेरिट्स पे देखना है। हमको क्या क्या पता है, ए और सी का वेलोसिटी 7 और 17, एक्सेलरेशन कांस्टेंट, बी इज द मिड पॉइंट। आइए अब इसको समझते हैं। ये हमने पॉइंट बताया, हमने टाइम डिफरेंट माना, याद रखिए क्योंकि टाइम सेम नहीं है, डिस्टेंस सेम है। ए बी का डिस्टेंस बी सी के डिस्टेंस के बराबर है। ठीक, अब देखिए हमने बीच की वेलोसिटी को वी बी ले लिया। अब आप जानते हैं डिस्टेंस क्योंकि बराबर है, वी बी और 7, 17 और वी बी, इन दोनों के बीच में वी और यू अगर मालूम है 2as का प्रिंसिपल लगाया जा सकता है, वही लगाया जाएगा। VB स्क्वायर माइनस 49/2x, ए एक्स को मैंने पूरे a इंटू एस को एक ही चीज ले लिया, as आप काट सकते हैं, a इंटू एक्स ले लीजिए, जो भी दोनों सेम है। तो मेरे पास VB स्क्वायर की वैल्यू देखिए क्या आ रही है 13, क्योंकि मेरे पास 2b VB स्क्वायर की वैल्यू 289 + 49 बन गया, उसका 169 का ट्वाइस है, उसका मैंने रूट लिया, इट कम्स आउट टू बी दिस वैल्यू। तो VB 13 आ गया। अब अगर VB 13 आ गया तब आप ये कह सकते हो कि 13 + 7/2 10 और 13 + 15/2 17/2 is 30/2 और 13 + 7 that is 20/2। अब आपके पास B की वेलोसिटी और ले सकते हैं, तो V एवरेज आ गया, VA + VB/2 is 10 मीटर/सेकेंड, और टाइम अब रह गया हमको टाइम का रेशो। अब हमसे टाइम देखना है आपने
टाइम ए बी के बीच का है वी बी माइनस वी ए अपॉन ए विच इज 6 अपॉन ए, और दूसरे केस में क्या बनेगा बीसी का 17 माइनस 13, 4 बाय रेशो कितनी आ गई 6:4, क्योंकि ए कांस्टेंट है, इसकी रेशो 3:2 आ गई। अब लास्ट चीज रहेगी थी जो हमने बी और सी के बीच की एवरेज वेलोसिटी निकालनी थी, तो 17 प्लस 13/2 आप कर सकते हैं विच इज 15 मीटर पर सेकेंड। तो इस क्वेश्चन की ओरिजिनल ऑप्शन में आपके पास जो था, देख सकते हैं, ऑप्शन को दोबारा लेके जाते हैं। देखिए हमारे पास बी ऑप्शन ठीक है, सी ऑप्शन ठीक है और डी ऑप्शन ठीक है, परंतु ए ठीक नहीं है। ए वैसे भी ठीक नहीं होती, क्योंकि अगर ए ठीक होती तो 12 प्लस 17 19/2 वेलोसिटी शुड बी बिटवीन ए एंड बी विच इज नॉट देयर, तो ऐसा संभव नहीं है। आइए, ये आपने क्वेश्चन कर लिया। आई होप आपको क्वेश्चन कंप्लीटली समझ आया होगा, और अब हम आते हैं इसके अगले क्वेश्चन पे अगले वीडियो में। इसको यूज करें, टेल योर फ्रेंड्स टू यूज। मेरे हर वीडियो को समझ करके करने का प्रयास किया करें आप।